प्रेमी सज्जनों, ये जो संसार है जिसमें आज हम वेद किताबों को पढ़ के, धर्म ग्रंथों को पढ़ के, नाना प्रकार के पूजा पाठ हवन यज्ञ करके परमात्मा को खोज रहे हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि परमात्मा क्या है। एक प्रेमी भाई ने हमसे पूछा कि साहेब, आत्मा और परमात्मा क्या ये दो चीज हैं? तो प्रेमी सज्जनों, जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ एक है। उस जो परमात्मा है वो पूरा है और वो कभी खंडित नहीं हो सकता। तो ये जो आत्मा है यही परमात्मा है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, अज्ञानता के कारण संसार के लोगों ने आत्मा और परमात्मा को दो भागों में बांट दिया है, दो रूप बता दिए गए हैं। लेकिन सत्यता ये है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, बस समझने का भेद है। और हम इसको कैसे जानेंगे? जब हमको कोई भेदी गुरु मिल जाएगा, जब इसका कोई भेद बताने वाला मिल जाएगा, तो आत्मा और परमात्मा फिर अलग नहीं है। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, जब तक हमको समझाया नहीं जाएगा, जब तक हम इसको की पारख नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर ये भेद बना रहेगा। कहा है, आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दियो जब सतगुरु मिले दयाल। कहा कि आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, अनेकों काल से अलग अलग है। क्यों अलग हैं? क्यों कहा गया ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमने इनको जाना नहीं, हमने इसकी परख नहीं की कि ये आत्मा क्या है। हमको इतनी सी बात समझनी है, यही आत्मा परमात्मा है। इस आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। भेद हमने कर दिया अज्ञानता के कारण। आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि परमात्मा क्या है। यही आत्मा परमात्मा है, इसको जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। लेकिन जब संत इस धरा हम पर आते हैं और बताते हैं, हमें वो रास्ता दिखाते हैं, हमें वो लखाव करा देते हैं, तब हम उसको जानने वाले होते हैं। लेकिन आज हम संसार में लगे हैं, हम समझ रहे हैं ये जितने भी स्वर व्यंजन हैं यही सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, यही असल में परमात्मा है। लेकिन तुलसी साहब क्या कहते हैं घट रामायण में? वो कहते हैं कि खोल देखो रे किताबें, आद अव्वल कौन था मियाँ। तुलसी साहब ने घट रामायण में लिखा है, खोल देखो रे किताबें, आद अव्वल कौन था मियाँ, नहीं जमी आसमान खिलकत, खुद खुदा तब था कहाँ। आज संसार में हम इतने भ्रमित हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि असल में ये शब्द क्या है। पूरी दुनिया में एक बात को बताया जा रहा है कि वह परमात्मा शब्द रूप में है, सार शब्द है। वो सार शब्द है क्या? वो शब्द है क्या जिसे हमने परमात्मा कहा? कहा कि शब्द ही धरती, शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। तो नानक साहब बता रहे हैं कि शब्द ही धरती, उस शब्द से ही, उस शब्द के प्रताप से ही धरती बनी। शब्द ही धरती, शब्द आकाशा, उस शब्द से ही आकाश का निर्माण हुआ,
वो शब्द ही धरती है, वो शब्द ही आकाश है, शब्द ही धरती, शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा। उसी शब्द से प्रकाश पैदा हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। शब्द ही धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा, सकली सृष्टि शब्द के पाछे। बड़े ध्यान से समझने का विषय है। कहा कि सकली सृष्टि यानी कि पूरा ब्रह्मांड शब्द के पाछे यानी कि शब्द के पीछे है। शब्द के पीछे है तो इसका मतलब शब्द आगे है। तो वो जो शब्द आगे था, आगे है, आगे रहेगा, यानी कि उस शब्द के पीछे पूरी सृष्टि है। तो वो सृष्टि से पहले शब्द है, तो उसकी कौन सी भाषा होगी, कौन सी बोली होगी, वो कहाँ रहता होगा? आज हम क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं कि वह शब्द तो सकली सृष्टि शब्द के पाछे, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी ये सृष्टि शब्द के पाछे, यानी कि वो शब्द आगे है और ये सृष्टि उसके पीछे है। तो इसलिए तुलसी साहब ने कहा कि खोल देखो रे किताबें, आद अव्वल कौन था मियाँ। अरे मियाँ, खोल के देखो किताबों को कि वो जो आदि अव्वल, अव्वल माने पहले, इस संसार के पहले कौन था, इस सृष्टि से भी पहले कौन था। आज हमको इस बात को समझना पड़ेगा। आज हम पूरी दुनिया को सत्संग दे रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग सत्संग कर रहे हैं, लेकिन सार शब्द को जान नहीं पा रहे हैं कि वो सार शब्द क्या है। वो कहने का नहीं, वो वाणी का विषय नहीं, वो जपने का विषय नहीं, वो सुनने का विषय नहीं, वो केवल जानने का विषय है। उस शब्द में सूरत को लगा दिया जाता है। जब हमारी सूरत उस शब्द में लग जाती है तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो इसीलिए कहा कि वो शब्द क्या है? वो शब्द वो है जिसने संपूर्ण सृष्टि को पैदा किया, संपूर्ण सृष्टि को बनाया। और वो शब्द कहाँ है? नानक साहब कह रहे हैं कि घटे घटाच है, वो हमारे घट में है। वो कौन सा घट है, ये हमको जानना है, ये हमको समझना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने घट रामायण में कहा कि हे मियाँ, इन किताबों में वो परमात्मा नहीं, खोल देखो रे किताबें, आदि अव्वल कौन था। वो आदि जिसका कभी अंत नहीं, वो आदि माने पहले से, वो पहले कौन था? नहीं जमी आसमान खिलकत खुद खुदा तब था कहाँ। जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, ये पूरी सृष्टि नहीं थी, तो खुद खुदा तब था कहाँ। वो खुदा फिर तब कहाँ था जब ये सृष्टि ही नहीं थी। उसकी कौन सी जगह थी? तो उस भाव को समझना है, उस भेद को समझना है। आगे लिखते हैं, कुफल खोले रे कुराना, मूल मयान भेद का। कुफल कहते हैं ताले को। कहते हैं कि इस कुरान उस ताले को खोल दे, उस भेद को बता दे। कुफल खोलो रे कुराना। कुराना कहते हैं जो लोग कुरान को परमात्मा बता रहे हैं, खुदा बता रहे हैं। तुलसी साहब कह रहे हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कि हे कुरान को मानने वाले, हे उस खुदा को मानने वाले, उसका ताला तो खोलो, उसका भेद तो खोलो। जो मूल है, कौन खोलेगा उसका भेद? पंडितों ने मंदिरों में बताया, मौलवी ने मस्जिदों में बताया, हर धर्म के मानने वालों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी जगह में बताया। लेकिन वो जगह कहाँ है? वो जगह कौन सी है जहाँ वो परमात्मा रहता है? कहा कि जब वो परमात्मा इस सृष्टि में है ही नहीं, इसी सृष्टि से पहले है, तो वो कॉपी किताबों में कहाँ मिलेगा? था कलम शाही न कागज और न था आदम मियाँ। जब आदम भी नहीं था, न कलम थी, न शाही थी, न ही मोहम्मद रब नरे, जब नहीं पैगंबर पीर थे। जब कोई पैगंबर नहीं था, मोहम्मद साहब नहीं थे, तो फिर वो परमात्मा कहाँ था? ये बड़ा समझने का विषय है और बड़े ध्यान से सुनने का विषय है। आज हम
उस परमात्मा को इस सृष्टि में ढूंढ रहे हैं, इन दुनिया के तमाम चीजों में ढूंढ रहे हैं, काफी किताबों में ढूंढ रहे हैं। कहा नहीं नबी का नाम निस्बत, बिस्त दोजक नहीं रचे, काजी मुल्ला रे बेहोसे, खोज करो दिलदार का। कह रहे हैं कि काजी मुल्ला, ये जितने जितने पंडित हैं, मुल्ला हैं इस संसार में, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो कहते हैं कि हम परमात्मा को जानते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में वह परमात्मा बैठा हुआ है, तो इस बेहोशी में मत रहो, उस दिलदार को खोजो। लेकिन हम कहाँ खोज रहे हैं, ये बड़ा समझने का विषय है। कहा कि वो कहाँ मिलेगा, मन मुआ मंसूर जब से, आशिक जो चश्मे यार का, मन मुआ मंसूर जब से। कहा कि मन मुआ, मन मतलब मन मुआ मतलब मर गया, जब से इस मन को मार दिया, इस दुनिया की सारी हसरतें खत्म कर दी, तब मंसूर पैदा हुआ। मंसूर एक फकीर थे जो परमार्थ के मार्ग पर चले, लेकिन उनको फांसी पर लटका दिया। तो वो ऐसा आशिक था उस परमात्मा का, जिन्होंने उस परमात्मा की भक्ति के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। कहा कि मन मुआ मंसूर जब से, आशिक जो चश्मे यार का। वो ऐसा आशिक था उस परमात्मा का जिसके नाम पर वो कुर्बान हो गया। लेकिन आज हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उस परमात्मा को। आज हमको इस बात को समझना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा। तमाम प्रकार के गुरु महात्मा आज हमको परमात्मा का भेद बता रहे हैं। कोई सांसों में जाप करवा रहा है, कोई ओहंग सोहंग का जाप दे रहा है, कोई लंबे लंबे चौड़े मंत्र दे रहा है, कोई नाभि कमल में ध्यान लगाने के लिए कहता है, कोई हृदय कमल में ध्यान लगाने को कहता है। लेकिन उसका ध्यान हम करें कहाँ? क्यों? क्योंकि वह परमात्मा इस न पिंड में है न ब्रह्मांड में है, फिर वो है कहाँ? कबीर साहब तो कहते हैं ना मैं पिंड में ना ब्रह्मांड में, मैं कहीं नहीं हूं, तो फिर हम ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? वो हमको कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा? ये बड़ा सोचने और समझने का विषय है। तो हम कहाँ ध्यान लगाएं, कैसे उसको प्राप्त करें? कबीर साहब तो कह रहे हैं कि निरख परख कर ले, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह है, और जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। अब इस साखी को सारे महापुरुष महात्मा सुना सुना के, बोल बोल के समझा रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं, ये बड़ा समझने का विषय है। हमको कहीं न कहीं किसी न किसी जगह ध्यान लगाने को कह रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान लगाइए। वो परमात्मा आज नहीं तो कल प्रकट हो जाएगा। अरे भाई, साखी कह रही है कि जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। निरख, उसको देखो पहले, फिर परखो। जब देखने को मिलेगा तभी तो पारख होगी। जब हम उसको देखेंगे नहीं तो उसकी पारख कैसे होगी? लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, पूरे संसार को हमने भ्रमित करके रखा है। कोई कहीं पर ध्यान लगाने को कह रहा है, कोई कहीं पर ध्यान लगाने को कह रहा है, लेकिन असल में ध्यान कहाँ पर लगाएं और ध्यान किसका लगाएं, ये आज तक हमको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो कबीर साहब कह रहे हैं कि निरख परख कर ले, उसकी पूरी जांच पड़ताल कर करके लो, उसको समझ बूझ करके लो, देख करके पारख करके लो। अब दिखा कौन रहा है, उसको देखें कैसे, ये सबसे समझने का विषय है। जब तक हम उसको देख नहीं पाएंगे, उसको परख नहीं पाएंगे, तो हम उसको जान भी नहीं पाएंगे। आज इतना भ्रमित है
जीव उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि सच्चा सद्गुरु कौन है, कौन मेरी इस भ्रम को मिटाएगा, कौन मेरी इस प्यास को बुझाएगा। लेकिन तरह तरह के संत तरह तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन असल में जो संत महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, जना देते हैं। जब हम उसको जान लेते हैं तो फिर कुछ जानना शेष नहीं होता। जब हमने कोई चीज जान ली, जिसके बारे में सुना था वैसा ही हमने उसको देख लिया, उसकी परख कर ली, फिर हमें कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन आज हम जान नहीं पा रहे हैं, केवल सुन पा रहे हैं, केवल सुनने तक हम सीमित रह गए हैं। इसलिए कहा कि न जाने तेरा साहिब कैसा है। कबीर साहब कह रहे हैं ना जाने तेरा साहिब कैसा है। जिस परमात्मा को हम इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं, दुनिया में खोज रहे हैं, क्या वो परमात्मा वैसा ही है जैसा हम खोज रहे हैं? तो कहा ना जाने तेरा साहिब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। कबीर साहब कह रहे हैं कि मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। च्यूंटी के पग नेवर बाजे, तो भी साहिब सुनता है। वह परमात्मा तो चींटी के पैरों में अगर घुंघरू बांध दिए जाएं, कितने महीन पैर होते हैं चींटी के, उस चींटी के पैरों में कितने महीन घुंघरू बंधेंगे, उसकी भी खनक की आवाज, उसके भी खनखन की आवाज वो परमात्मा सुनता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। क्या वो परमात्मा बहरा हो गया है? ये आज हमको समझने का विषय है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कबीर साहब की वाणी कह रही है। कबीर साहब ने कहा कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, और तापर मुल्ला बाग दे का बहरा भयो खुदाए। क्या वो परमात्मा बहरा है, वो खुदा बहरा है कि हम लंबे लंबे आवाज लगा लगा करके लाउड स्पीकर में उसको याद कर रहे हैं? अरे वो साहिब तो कहा चींटी के पैरों में अगर घुंघरू भी बांध दिए जाएं तो भी उसकी खनखनाहट सुनता है। इसी प्रकार से पंडित होए आसन मारे, लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहिब लगता है। कह रहे हैं पंडित होए कि आसन मारे, लंबी माला जपता है, खूब क्या करा, छाप तिलक का बहु भांति लगावे, सर पर जटा बभूति रमावे। छाप तिलक का बहु भांति लगावे, सर पर जटा बभूति रमावे। हृदय शांति न आई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे दाता, भजन बिना सुख नाही रे। कहा कि पंडित होकर के क्या करता, आसन लगाता है और लंबी लंबी माला जपता है और लंबा लंबा तिलक लगा देता है। कहा छाप तिलक बहुभांति लगावे, अनेक प्रकार से तिलक चंदन लगा रहा है। छाप तिलक बहुभांति लगावे, क्यों लगा रहा है? क्योंकि दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ। लेकिन कहा मन में शांति नहीं। क्यों नहीं शांति? क्योंकि हरि भजन बिना सुख नाही रे। उस हरि के भजन के बिना तो संसार में सुख ही नहीं। और हम संसार में उस परमात्मा को ढूंढने चले हैं, संसार में उस सुख को ढूंढने चले हैं। इस संसार में तो सार ही नहीं। इसलिए कहा ना जाने तेरा साहिब कैसा है। वह परमात्मा तो सबकी सुन लेता है।
और न जाने तुम्हारा साहिब कैसा है, पंडित होकर के माला जप रहे हो, लंबी लंबी लंबे लंबे वेद पाठों का पाठ पढ़ रहे हो, और मुल्ला होकर के मौलवी होकर के लाउड स्पीकर में तुम परमात्मा को याद कर रहे हो। क्या वो परमात्मा बहरा है? क्या वो माला जपने से मिल जाएगा? कहा कि अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहेब लगता है। याद रखना प्रेमी सज्जनों, उस परमात्मा से कोई भी चीज छुपी नहीं। हम उस परमात्मा के नाम पर अनेक प्रकार के पाखंड कर रहे हैं। मन में हमारे क्या है? कपट भरा पड़ा हुआ है। हमारे मन में कपट भरा पड़ा हुआ है। अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहेब लगता है। वो साहेब देख रहा है, वो परमात्मा देख रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है, चलने का मंसूबा ना ही रहने को मन करता है। बोला कि ऊंचे ऊंचे महलों को बना रहे हो और लंबी लंबी नींव रख रहे हो कि ये महल टूटे ना, लेकिन जिस परमात्मा की नींव रखी हुई है उस महल को हम देख ही नहीं रहे, उसको हम समझ ही नहीं रहे कि वो परमात्मा का महल कहाँ है। हम संसार के महल की नींव रख रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा की नींव का पता ही नहीं है। इस संसार में कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गाड़ जमी पर धरता है। इस संसार के पैसे रुपये इकट्ठे कर करके हम क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं, और जो लेना है उसको हम ले ही नहीं रहे। तो क्या है ये? हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको हरि का भजन मालूम ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मानंद जी ने कहा, हरि भजन बिना सुख नाही रे दाता, भजन बिना सुख नाही रे। वेद किताब पढ़े बहुबारी, खंडन मंडन उमर गुजारी। वेद किताब पढ़े बहुबारी, खंडन मंडन उमर गुजारी। बिरथा लोक बड़ाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे दाता, भजन बिना सुख नाही रे। छाप तिलक बहु भांति लगावे, सर पर जटा बभूति रमावे। हृदय शांत न आई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे दाता, भजन बिना सुख नाही रे। नरे क्यों बिरथा भरी माई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। तो कहा कि उस परमात्मा के भजन के बिना तो सुख है ही नहीं। वेद किताब पढ़े बहुभारी, खंडन मंडन उमर गुजारी। बिरथा लोक बड़ाई रे, बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ लिया, बड़े बड़े वेदों को पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिए, किताब पढ़ लिए। क्यों? उनको पढ़ पढ़ के विद्वत हासिल कर ली, उनको कंठस्थ याद कर लिया, और दुनिया को दिखाने चले हैं कि देखो हम इतने वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं। वेद किताब पढ़े बहुभारी और खंडन मंडन उम्र गुजारी। पूरी उम्र अपने खंडरों में, पर्वत पहाड़ जंगलों में गुजार दी। क्यों? केवल संसार में लोक बड़ाई कमाने के लिए, अपना गुमान रखने के लिए कि देखो मैंने इतना तप किया है। लेकिन कहा वहां ये तप जप कुछ जाने वाला नहीं, वो परमात्मा तप से मिलने वाला नहीं, वेद किताबों को पढ़ करके मिलने वाला नहीं। वो परमात्मा तो सहज में ही प्राप्त हो जाता है, जब हम उसकी सहज विधि जानेंगे तब। लेकिन जब तक सहज विधि नहीं जानेंगे तब तक वो परमात्मा हमको मिलने वाला नहीं है। कहा कि छाप तिलक बहुभांति लगावे और सर पर जटा बहुति रमावे। लंबा लंबा तिलक लगा ले रहे हैं, लंबे लंबे बाल रख ले रहे हैं। क्या लंबे लंबे बाल रखने से, तिलक रखने से परमात्मा मिल जाएगा? अगर लंबे लंबे बाल रखने से परमात्मा मिल जाता तो हमारी माताओं बहनों के इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, उनको परमात्मा मिल जाता। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं?
खूब लंबे लंबे बाल रख ले रहे हैं, लंबा लंबा तिलक लगा ले रहे हैं, माथे में चंदन पोत ले रहे हैं कि हाँ हम परमात्मा को जानने वाले हैं, लेकिन परमात्मा के नाम का पौ नहीं जानते। इतना अंधा होके चल रहे हैं हम इस संसार में, अंधाधुंध भक्ति चल रही है। हर प्राणी इस संसार में परमात्मा को खोजना चाह रहा है, लेकिन परमात्मा को समझ ही नहीं पा रहा है कि परमात्मा क्या है। अरे भाई यही आत्मा परमात्मा है, लेकिन आज हम परमात्मा को जान ही नहीं रहे कि परमात्मा है कहाँ। इसलिए प्रेमी सज्जनों, यह जानने का विषय है, ये सुन करके जानने का विषय है। सुन करके ज्ञान प्राप्त करो, उसके बारे में जानो कि परमात्मा कैसा है। लेकिन ये सुन करके केवल हम इसके गुणों के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में हमको प्राप्त हो सकता है। लेकिन असल में जो आत्मा है वो जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक उसको हम देख नहीं लेंगे, वो परमात्मा हमको तब तक लखाव में नहीं आएगा जब तक हम उसको लख नहीं लेंगे। और इसका लखाव कौन करता है, कौन कराता है? सद्गुरु कराते हैं। और लेकिन जब तक उस परमात्मा का दीदार नहीं होगा, बिन जाने होए नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। ये रामायण में कहा गया है कि जाने बिन होए नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने हुए, बिना दरस परस के हमारा उससे प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन दरस कैसे हो? जब कोई दरस करा दे, वरना संसार के सारे लोग सुना रहे हैं, लेकिन सुनने का नहीं, सुन करके ज्ञान प्राप्त करो, जानो। लेकिन जानोगे कब? जब असल में वो उसका दर्शन कर लोगे, उसको देख लोगे, जब वो अनुभव में आ जाएगा। जब तक वो अनुभव में नहीं आएगा तब तक हम अनुभवहीन रहेंगे। और यही कारण है कि हमको अनुभव नहीं होता। हम बड़े बड़े मंत्रों में जप लेते हैं, मंत्रों में लग जाते हैं, बड़े बड़े भीड़ वाली जगह चले जाते हैं कि देखो देखो फला संत के यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ है, वहां परमात्मा है। लेकिन वहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहाँ है? वो हमारे पास है। सद्गुरु उसका लखाव कर देते हैं। हम तो भीड़ को देख करके भीड़ बने हुए हैं, भेड़ बने हुए हैं। एक व्यक्ति था, उसकी नाक कट गई, अब सब लोग उसको नकटा नकटा कहने लगे। जब नकटा नकटा कहने लगे तो वो बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा भाई इसका क्या उपाय होगा? तो उसने कहा भाई देखो साधु महात्मा की लोग बहुत साधु महात्मा की बहुत सेवा भगत करते हैं। अब नकटा नकटा कह करके मैं अपनी बेइज्जती कहाँ तक कराऊं? इससे अच्छा मैं साधु वेश धारण कर लेता हूँ। इसने गेरुए कपड़े पहने, लाल वस्त्र पहने, खूब टीका चंदन लगाया और आसन मार के बैठ गया। अब वहाँ एक व्यक्ति आया, बोले महात्मा जी आप बड़े पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। अरे बोले भाई महात्मा मैं बड़ा पहुंचा हुआ हूँ। बोले लेकिन आपकी नाक कैसे कटी? तो वो बोले कि मैंने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी नाक काट दी। बोले क्या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नाक काटनी पड़ती है? बोले हाँ भाई। तो उनने कहा कि महात्मा जी मुझे भी अपना चेला बना दीजिए, मैं भी परमात्मा को पाना चाहता हूँ। तो उनने कहा भाई नाक काटनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कटवा लेंगे, जब परमात्मा जब मिल रहा है नाक काटने से तो नाक कटवा लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दूसरे दिन चले आना, हम आपको नकटा बना देंगे, आपको परमात्मा मिल जाएगा। तो उसने क्या करा, उसकी नाक काट डाली दूसरे दिन। अब वो परमात्मा कहाँ मिले? उन्होंने कहा भाई महात्मा जी परमात्मा तो नहीं मिल रहा है। बोले भाई मुझे नहीं मिला तो तुझे कहाँ मिलेगा? बोले फिर नाक क्यों काटी? बोले मैं अकेला था, सब मुझे नकटा नकटा कह रहे थे, अब तुम साथ में हो गए हो। तो अब वो भी क्या करे बेचारा, वो भी बाबा बन गया, नकटा हो गया। अब लोगों ने देखा आज तक तो एक नकटा बाबा थे, अब दो हो गए, इसका मतलब परमात्मा मिल रहा है। उनने पूछा महाराज क्या परमात्मा मिल रहा? उनने कहा अरे भाई बिल्कुल नाक काटने से मिल रहा है। तो 10-15 लोगों ने और नाक कटवा ली। अब तो और भीड़ हो गई। अब उस भीड़ को देखते हुए 15-20 लोगों ने और नाक कटवा दी। अब तो वहां भीड़ चलती चली गई, लाखों की भीड़ हो गई।
लेकिन परमात्मा किसी को नहीं मिला। अपनी नाक की इज्जत बचाने के लिए वो सबको कहते रहे। अब एक व्यक्ति ने बड़े मुश्किल से कहा, जो एक नकटा बना, उसने बड़े मुश्किल से कहा कि भाई अब तुम लोग अपनी नाक मत कटाओ। बोला नाक काट के परमात्मा मिलने वाली नहीं, यहाँ जो भीड़ देख रहे हो ये दिखावे की भीड़ है, यहाँ ये सब नकटे हैं, नकटे बन करके परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही आज हम नकटे बन करके घूम रहे हैं, आज हम भीड़ में जा रहे हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ है, देख करके एक दूसरे को देख करके विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नकटे बने पड़े हैं। और नकटों की भीड़ लगी पड़ी है इस संसार में। क्यों? क्योंकि न उस नकटे ने परमात्मा पाया, न इन्हें नकटों ने परमात्मा पाया। उसने तो अपने को केवल अपने साथ के सहारे के लिए पूरी दुनिया को नकटा बना दिया। तो आज हमको समझना पड़ेगा, ऐसे आज हम नकटे बने पड़े हुए हैं, बेशरम बने पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं, देखा देखी में जा रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमको समझना है और जानना है कि वह परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा। जब संत आते हैं तो वह सुनाते नहीं, वह जना भी देते हैं, और जब हम जान लेते हैं तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता।